Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सामर्थ्यशाली प्रभु याशुआ मसाया, सारे सृष्टि का मालिक, रहमान रहीम खुदाबंद, अपने लोगों पर रहम करने वाला और अपने लोगों की हिफाजत करने वाला परमेश्वर इस स्थान में मौजूद है। मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, वो महिमा युक्त परमेश्वर है। मान, महिमा और सम्मान उसी का ही हो, क्योंकि सारा जलाल उसका ही है। जलाली का जलाल हमारे बीच में मौजूद है। अगर वो हमारे साथ ना हो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो मेरे साथ ना हो तो मैं एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकता। सुबह शाम खुदा की शुक्र करता हूं कि तू हमारे साथ है, इसीलिए धन्यवाद देता हूं। कोविड-19 ने सारी दुनिया हराम कर दी। कितने लोग हलाक हो गए और कितने लोग बेघर हो गए, लेकिन खुदा ने अपने लोगों के लिए आशीष बख्शा दी। जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव में 13 केसेस थी। मेरे आजू बाजू में 6 लोग थे। मेरे घर में 3 छोटे नादान बच्चे हैं। खुदा से मैंने दुआ की, खुदा बाप पिता परमेश्वर, ऐसा ना हो कि ये कोविड-19 तेरे दास के घर में घुस जाए। घुस सकता है। मैं शिकायत नहीं करता, शरारत नहीं करता, लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर, जिसने मुझे बचाया है शुरू से लेकर आज तक। मृत्यु और मुझ में एक ही कदम का फासला था, लेकिन खुदा ने मुझे छुड़ाया है। सब जानते होंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। खुदा की शुक्र करता हूं कि आज मैं जिस कुर्बानगाह पर खड़ा हूं, खुदा से दुआ मांगता हूं कि प्रभु मेरी सहायता कर, मुझ पर रहम कर। हम तो बदकिरदार थे, गुनहगार थे, लेकिन तूने सारी बदकिरदारी से, गुनहगारी से हमें छुड़ाया है। शुक्र हो तेरी प्रभु। अगर तू हमारे गुनाहों के मुआफिक हमारे साथ ताल्लुक करता तो कौन तेरे सामने खड़ा रहता। मैं तो बिल्कुल खड़ा रह नहीं सकता था प्रभु। तू तो जानता ही है, क्योंकि तेरी आंखें खुली है और तू किसी की तरफदारी नहीं करता। परमेश्वर सब लोगों को देखता है, जानता है, और वो परमेश्वर है, वो किसी पर अन्याय नहीं करता। न्यायी परमेश्वर आज भी जिस तख्त पर बैठा है और पिता के दाहिने ओर बैठा है, अपने लोगों की दुआ सुनता है, अपने लोगों की हिफाजत करता है, अपने नादान बच्चों को छुड़ाता है हर सारी बीमारी से, हर सारी दर्दों से, हर सारी तकलीफों से। खुदावन हमारे साथ करता है। अजीजों, खुदा के लोगों, हम उसके साथ बेवफादारी ना करें, हम उसके साथ वफादारी करें कि हम खुदा के लोग हैं। अजीजों, आप विश्वास करो या ना करो, जिस दिन मैंने स्वीकार किया, इस दिन से लेकर आंधी आए, तूफान आए, बहुत सारे सिलसिले मुझे टकराए, लेकिन आज तक खुदा ने मुझे छोड़ा नहीं है। ना मैंने किसी घिनौने सड़क पर कदम रखा है। बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। जिना करने के लिए 14 साल की लड़की, 17 साल की लड़की, सॉरी, मेरे हाथ पकड़ी, लेकिन मैंने उसको झिटका दिया। प्रभु के लोगों, मैं यूसुफ नहीं, लेकिन खुदा का बंदा जरूर हूं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, सुबह उठता हूं, मेरा कदम जमीन पर रखने से पहले मैं दुआ मांगता हूं कि प्रभु किसी बदफैली स्त्री से मेरी मुलाकात ना कर। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा हो, प्रभु संभालता है। अगर तुम दुआ करोगे परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, लेकिन हम प्रार्थना बगैर हर सारी बातें करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम में देखते हैं कि जैसे कि मैंने ये बातें सीरियल से की, परमेश्वर का सच्चा न्याय, इंसाफ। अजीजों, खुदा के लोगों, आखिरी इंसाफ, फाइनल जजमेंट जो होने वाला है, खुदा का बर्रा यीशु नासरी के हाथ से ये न्याय होगा।
हम सबों का न्याय हो जाएगा। हम में से कोई छूटने वाला नहीं, चाहे तुम कहीं भी हो, कैसे भी हो सकता है कि तुमने जो भी किया है और आज तक वो खुला नहीं है और तुम खुशी से जीवन जी रहे हो कि मैंने जो किया है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन पता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर जानकार है, उसके हाथ में सारी सत्ता है और वो देखने वाला परमेश्वर है। तो आइए परमेश्वर के लोगों, लापरवाही से अपने जीवन को बर्बाद ना करें, सतर्क रहे कि खुदा के कलाम पर विश्वास करें और अमल भी करें। अगर हम अमल नहीं करें तो मुसीबत पैदा हो सकती है। शरीयत हमें क्या बताती है? शरीयत पर ध्यान देकर देख लो कि शरीयत किसी को छोड़ने वाली नहीं, और जो शरीयत के मातहत लोग हैं, जानकार लोग हैं, अगर वो जानबूझकर कोई गलत काम करे तो उसके लिए दूसरा मसीहा सलीब पर कुर्बान होने वाला नहीं। अजीजों, खुदा के लोगों, जिस पर्वत पर मेरे खुदा के बर्रे के पैर लगने वाले हैं वो फट जाएगा और सारी बातें खुल जाएगी। इससे पहले कि तुम अपनी दिल की चौकसी करो, अपने परिवार की चौकसी करो, अपने मार्ग की चौकसी करो और अपना मन, अपना दिल यीशु के हाथ में छोड़ दो। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर का सच्चा न्याय क्या है। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 2 वर्स 7-8 ऑनवर्ड। जो भले कार्यों की धुन में रहकर महिमा, आदर और अमरता के खोजी है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। वो अनंत काल का जीवन देगा किसको? जो अमरता के खोजी है, भले कार्य करता है। अजीजों, मैं जो तुम्हारे सामने हूं, मैं बदकिरदार व्यक्ति था, सजाए मौत मेरे लिए फरमान था। मैं जीने का मुझे कोई हक नहीं था, क्योंकि मैंने जो गुनाह किए हैं, मैंने जो जीना किए हैं, वो सारे खुदा के खिलाफ किए हैं और मेरे लिए सजाए मौत ही फरमान थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर रहम किए, मेरे सारे गुनाहों की मुआफी दी और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। क्यों? परमेश्वर दया का सागर है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर के खौफ को तुमने देखा नहीं है। अजीजों, खुदा के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं कि वो हमारे साथ वैसा ताल्लुक रखा है। अगर वो हमारे साथ मुखालफात करता तो हम में से कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता, ना यहां बैठ सकता था। अजीजों, परमेश्वर के लोगों, भले कार्य की धुन क्या होती है? कितने लोग अपनी धुन को अलग रखते हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि वो भले कार्य करने से ही दूर रहते हैं और उसके सोच विचार एब्सोल्युटली पहले से ही इतने खराब होते हैं और वो सोचते सोचते फांसी का फंदा बना देते हैं। तो भले कार्य के धुन में है, उसको अनंत जीवन मिल जाएगा। यीशु नासरी के पास पेतरुस जाकर कहने लगा, है खुदावन, हमने सारी चीजें छोड़ दी, हमने कश्ती छोड़ दी, हमने जाल छोड़ दिए, हमने अपने माता पिता को छोड़ दिया, हमें अंत में क्या मिलेगा? प्रभु के लोगों, सवाल सही था, क्योंकि पतरस जो मछुआरा था उसने सोचा कि ये सारी चीजें छोड़कर हम ही पीछे जा रहे हैं। ना कोई उसका घर है, ना उसकी कोई प्रॉपर्टी है, ना उसके पास कोई धन दौलत है, ये कहां सोता है, कहां जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, हम उसके पीछे पड़े हैं। तो उसने सवाल पूछा कि प्रभु, हम सब लोग तेरे पीछे पड़ते हैं, हमने जाल कश्ती छोड़ दी, मछुआरा हर सारी बातें छोड़ दी, हमें क्या मिलेगा? प्रभु के लोगों, उसने कहा, जो मेरे लिए घर दार बंगला गाड़ी और हर सारी चीज छोड़ देगा, उसको स्वर्गीय स्थान में अनंत काल के जीवन में 100 गुना प्रतिफल मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों जो आज भी बदकिरदारी करते हैं, परमेश्वर का 6वें आयत में क्या लिखा है कि परमेश्वर हर व्यक्ति को, हर भाई को, हर बहनों को, हर लीडर, एल्डर, पास्टर, इवांजलिस्ट, प्रॉफेट को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आपका काम क्या है? आपके काम को आपने कभी परखा है? हम दूसरे के काम को परखते हैं, हम दूसरों पर उंगली निर्देश करते हैं, लेकिन हम अपने आप को परखते नहीं। मेरी धुन कैसी है? मेरी धुन क्या ऐसी है कि इमोशनली मैं कुछ निर्णय लेता हूं, इमोशनली मैं कुछ करता हूं? प्रभु के लोगों, जो भी कुछ करना है 7 बार सोच लो, परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर लो और प्रभु से कहो कि प्रभु, जो मैं करने जा रहा हूं वो तेरी ओर से है,
तू आशीषित करता है, तू बोले तो मैं करता हूं, वरना शांत रहता हूं। तो प्रभु के लोगों, सही धुन क्या है? लेकिन जो स्वार्थमय अभिलाषा, ये दो धुन है। एक जो धुन है वो अनंतकाल के जीवन की ओर निर्देश करती है। अनंतकाल के जीवन के लिए तुम और मैं इस स्थान में आकर बैठे हैं। पेतरुस के समान हम इसको पूछेंगे नहीं हमें क्या मिलने वाला है। जो भी मिलने वाला है वो हमें पता है। जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। क्या बोते हो, किसके लिए बोते हो, किस तरह बोते हो, किस काम के लिए बोते हो, और उसके बारे में तुमने सोचा है? प्रभु के लोगों, किसान इंतजार करता है। किसान इंतजार किए बगैर कुछ नहीं कर सकता। अपनी जमीन को जोतता है, और तुम जोती जुदी जमीन पर ही सत लगाता है, तास लगाता है। उसके बाद समतल जमीन होने के बाद वो अच्छे बीज को डाल देता है। अविनाशी बीज हमारे पास है, लेकिन हम इन्हें डाला नहीं है, इसलिए वो बीज सड़ गया है। एक्चुअली है वो अविनाशी। अगर तुम डालोगे तो चाहे 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद भी ऊपर आने वाला है। हमने डाला ही नहीं, बीज को डाला ही नहीं, तो तुम कटनी कैसे कर सकते हो? तो प्रभु के लोगों, क्या बोते हो? क्या ला सकता हूं, क्या दे सकता हूं? हर सारी बात प्रभु के लिए योग्य होनी चाहिए। तो प्रभु के लोगों, ये दो चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अनंत काल का जीवन और आग की झील में दूसरी मौत। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा हो। नोहा ने परमेश्वर की कितनी महिमा की। 120 साल उसने सुसमाचार सुनाया। 120 साल में कोई उसकी बात नहीं मानी, किसी ने उसके बात पर यकीन किया नहीं, उसकी ठट्टा उड़ाने लगे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर ठट्टे में उड़ाया नहीं जाता। मेरे अजीज खुदा के लोगों, परमेश्वर ठट्टे में उड़ाया नहीं जाता, हम ठट्टे में उड़ाए जाएंगे। और कलाम कहता है कि मेरा जो कलाम मैंने आपको दिया है, क्या कलाम दिया है? तुम्हारे कारण परमेश्वर की निंदा सारे लोगों के बीच में हो रही है, और इसका कारण मैं हो सकता हूं, उसका कारण मैं आपके बारे में नहीं बोलना चाहता। प्रभु के लोगों, ये निंदा क्या है? यीशु नासरी की भी निंदा की। अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू परमेश्वर का सुपुत्र है, तो हमें छुड़ा ले, तू अपने आप को छुड़ा ले और हमको भी रिहा कर। लेकिन उसके बाजू वाले ने क्या कहा? तू क्या कहता है? हम तो अपने गुनाहों के मुताबिक अनुशासन पाए हैं, ये बेगुनाह है, ये बेकसूर है। प्रभु के लोगों, हमें बेकसूर करने वाला आज इस स्थान में मौजूद है। मैं खुद अपने आप को बेकसूर कह नहीं सकता। जिस दिन अदालत खुल जाएगी, ये दुनिया की अदालत नहीं कि उसमें कुछ ना कुछ होता रहेगा, नहीं, इस अदालत में कोई किसी का नहीं है। ये अदालत एकदम बिल्कुल साफ पाक होगी, और इसलिए संभालो अजीज खुदा के लोगों, संभाल कर चलो ताकि तुम आगे बढ़ सकते हो, वरना मौत के घाट इंतजार कर रही। तो देखो, यहां दो चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अनंत काल का जीवन और आग की झील में दूसरी मौत। प्रभु के लोगों, कोई नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। लोग 80 साल के हो, 100 साल के हो, 90 साल के भी हो, तो वो चाहते कि और भी मैं जीऊं और 10 साल और भी गुजारूं। तो प्रभु के लोगों, जो स्वार्थमय अभिलाषा, ये टेम्पटेशन क्या चीज है? ये प्रलोभन क्या चीज है? एक सुंदर स्त्री आपके सामने आकर खड़ी रह सकती है, एक सुंदर कुंवारी कन्या तुम्हारे साथ आकर कुछ ना कुछ कर सकती है, लेकिन ये सारी टेम्पटेशन को कंट्रोल में करना चाहिए। हम कंट्रोल नहीं करते, हम तो पहले ही इंतजार करते हैं, हम तो पहले ही सेटिंग लगा देते हैं। प्रभु के लोगों, विश्वासु भाई हो, विश्वासु बहन हो, विश्वासु दास हो, दासी हो, पास्टर हो, एल्डर हो, उसके लिए ये जरूरी बात है, उसके लिए जरूरी बात है। पाप कहीं से भी आ सकता है, पाप अपनी दिशा बदल नहीं सकता, मृत्यु अपनी दिशा बदल नहीं सकती। प्रभु के लोगों, इसलिए सावधान रहो। सावधान रहोगे, आशीष पाओगे, और खुदा की ओर नजर करो कि वो आने वाला है। और मैं तो दुआ करता हूं कि प्रभु, मरना जरूरी है, लेकिन इंतजार करता हूं कि मैं जीवित हूं, अगर तू आए मुझे उठा ले। और दूसरी दुआ मेरी ये है, पाप करने से पहले प्रभु तू मुझे इस दुनिया से उठा ले। क्यों मैं पाप करूं? क्यों मैं जिना करूं? क्यों मैं गलत काम करूं? क्यों मैं झूठ बोलूं? क्यों मैं मेरे भाई के खिलाफ बातें करूं? क्या कारण है? ये सारी बातें परमेश्वर से मैंने दुआ मांगी, प्रभु ये मुझसे दूर रख, इससे अलावा मुझे उठा ले, वो अच्छा होगा।
तो प्रभु के लिए कौन सी स्वार्थमय अभिलाषा है? आपके जीवन में कोई स्वार्थमय अभिलाषा है क्या? आप सेल्फिश हो क्या? तुम खुद की सारी बातें कर रहे हो, दूसरों पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, और जो भी करते हो खुद के लिए बोते हो? नहीं प्रभु के लोगों, जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ करोगे प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के लिए करो, परमेश्वर की बादशाही बढ़े और इस धोखेबाज ये शैतान की बादशाही खत्म हो जाए। प्रभु के लोगों, अंतिम दिन है, वो हो सके परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर हमला करेगा, हो सके वो अपने भाई बहनों पर हमला करेगा, हो सके वो पहले पासबानों पर। आज कितने पासबानों की कंडीशन क्या है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं उसकी बेइज्जत करता हूं, लेकिन आज परमेश्वर पासबानों के मुंह में लानत भरी बातें, शाप भरी बातें होती है। किसी को श्राप ना दो, कड़वाहट जो भी है उसको निकाल दो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम मरो। Why will you die? क्यों हम मरे? क्या कारण है? मैं मरने का क्या कारण है? अजीजों, जीवन और मृत्यु मेरे जुबान में है। ये जुबान जीवन को लाती है और ये जुबान मृत्यु को भी लाती है। इसीलिए संभालो, हमेशा बोलते समय, प्रार्थना करते समय, हर सारी चीजों में थोड़ा सा सब्र करो। सब्र करोगे, खुदा की रूह आपको आकर पीछे से आवाज देगी, तुम्हें कहां रुकना है, तुम्हें दाएं मुड़ना है, तुम्हें बाएं मुड़ना है, तुम्हें क्या बोलना है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 3 बार मैं कचहरी में चला गया, 3 बार तहसील में मुझे बुलाया गया और मैं डरा नहीं। प्रभु ने कहा कि तू डर मत, जो भी कुछ बोलना है मेरी रूह तुझसे बात करेगी। प्रभु के लोगों, 3 बार छुटकारा हुआ, कोई भी दंड मुझ पर लगा नहीं। परमेश्वर के लोगों, स्वार्थमय अभिलाषा, अगर मैं स्वार्थ करता तो आज मैं यहां नहीं रहता, बहुत कुछ करता, लेकिन नहीं, प्रभु की मर्जी के अनुसार चलना मैंने पसंद किया है। तो स्वार्थमय अभिलाषा क्या होती है? परंतु जो स्वार्थमय अभिलाषाओं के वंश में है और सत्य को नहीं मानते, वरन स्वार्थमय अभिलाषा में है और सत्य को मानते नहीं। जानते तो है, उसने जाना है सच्चाई क्या है, जानिए। कौन नहीं जानता सच्चाई क्या है? कौन नहीं जानता यीशु मसीह कौन है? अजीजों, सब लोग जानते हैं। जानबूझकर जो पाप करता है उसके लिए माफी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज सवाल यह है कि जानबूझकर सच्चाई को पीछे हटा देते हैं और अपने ही ताली बजाते। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं कि जानबूझकर अगर तुम पाप करोगे तो अब आपके लिए तौबा करने के लिए समय है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि आज का दिन मेरा अंतिम दिन हो सकता है, और रोज सुबह मैं खुदा की शुक्र करता हूं कि प्रभु आज का दिन मुझे इस्तेमाल करने के लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे। प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु के लोगों, 2 शादी थी आज, एक अपने चर्च में, एक मेरे बिल्कुल बगल में है। मैंने शनिचर से मेरा घर नहीं छोड़ा। मुझे मालूम है जिस माहौल में मैं जाऊं वो माहौल क्या है, वो लोगों की शादी की सारी बातें कैसी होती है, और ये सारी बातें मेरे दिल में, मेरे मन में गुंजाइश करती है। और उसके बाद यहां आकर मैं खड़ा रहूं, कैसी बातें करूं? तो प्रभु के लोगों, मैं ज्यादा करके अवॉइड करता हूं, ज्यादा करके इस सारी चीजों में अवॉइड करता हूं, क्योंकि ये दुनिया की सारी चीजें मेरी आंखों से अंदर जाती है और फिर कार्यशील होती है। तो स्वार्थमय अभिलाषा में लगे हुए आदमी को क्या मिलने वाला है? वरन अधर्म को मानते हैं। हाँ, स्वार्थमय अभिलाषा करते हैं, सच्चाई को जानते नहीं, वरन अधर्म को, जो परमेश्वर के कलाम में नहीं है, जिस खुदा के शरीयत में जो कलाम लिखे हैं उसके मुताबिक चलना नहीं है। अपनी मर्जी से, अपनी खूबी से, अपनी हिकमत से, अपने एजुकेशन से चलना चाहते हो, अपनी हिकमत से कुछ नहीं होगा। प्रभु के लोगों, मैं सच कहता हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ व्यक्ति हूं, लेकिन खुदा के कलाम के अनुसार चलने की कोशिश करता हूं, अपने मर्जी से, अपने खूबी से। मैं जब भी जवान था, जब भी मेरे मर्जी से काम करता था, मेरे शक्ति पर निर्भर रहता था, लेकिन अब मैं परमेश्वर के कलाम पर पूरी रीति से निर्भर हूं। क्यों? आप सबको पता है कि एक तनकती हुई तलवार मेरे सर पर है, वो कब गिरेगी,
कब मुझे मौत के घाट उतार देगी पता नहीं, इसलिए मैं संभालता हूं, एक एक कदम जोखिम के साथ डालकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। तो प्रभु के लोगों, हर सारी चीज आपके पीछे भी होगी, मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रभु जिंदा है और प्रभु आज भी स्थान में मौजूद है, वो आपकी और मेरी सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो स्वार्थमय अभिलाषा और अधर्म को मानता है, सच्चाई को जानते नहीं, क्यों यीशु नासरी पर पत्थर किए, क्यों यीशु नासरी के पीछे गए, खबूज खाए, मछली खाई, उसके बाद वही लोगों ने पत्थर उठाए। यीशु मसीह को मालूम था कि थोड़े दिनों के बाद ये लोग इनकलाब करेंगे, वो मेरे खिलाफ जाएंगे, लेकिन यीशु नासरी ने वहां कुछ भी उसको दिखाया नहीं। ठीक है, जो भी करते करने दो। इसलिए उसकी प्रार्थना क्या थी? हे बाप पिता परमेश्वर, ये क्या कर रहे हैं, ये ना समझ है, इन्हें क्षमा कर। क्या आपने किसी को क्षमा की है? आपने ऐसी प्रार्थना कभी की है? हम हमारे दुश्मन के लिए कैसी प्रार्थना करते हैं? प्रभु के लोगों, प्रभु की महिमा हो। ये अधर्म क्या है? जो शरीयत में लिखा है उसके खिलाफ जो बातें हैं वो अधर्म है। जानबूझकर तुम गलत राहों में जाते हैं, वो अधर्म है। सच्चाई आपको पता है तो अभी तुम घिनौने सड़क पर कदम रखते हो, यह अधर्म है। आपकी धार्मिकता क्या है? आपकी धार्मिकता कुछ भी नहीं, धर्मी एक भी नहीं है, रास्तबाज एक भी नहीं है, सारे के सारे गुनहगार है, बदकिरदार है। सारे लोगों का गला कब्र बना है। हर जुबान में ऐसी बातें जैसे कलाम कहता है कि उसके जुबान में सर्पों का विष भरा है। विश्वासु भाई के जुबान में अगर सर्पों का विष है, सांप का विष है, कितना खतरनाक हो सकता है। क्यों रसूल पौलुस ने ये बातें लिखी है कि उसके जुबान में, उसके मुंह में सांप का पॉइजन, सांप का विष है। क्योंकि रोम में जाने की इच्छा रखने के बावजूद भी वहां वो जा नहीं सका, उसको रोका गया प्रभु के लोगों। और उसने जो पत्र फीबे नाम की एक औरत के पास, लड़की के पास भेज दिया, क्योंकि रोम में जो हो रहा था दुनिया में कहीं ऐसा पाप नहीं हो रहा था जैसे कि बुक ऑफ रोमन चैप्टर 1 में लिखा गया है। प्रभु के लोगों, ये पाप हम में ना हो, ये पाप हम किसी में ना हो, किसी भाई बहन हमारे बच्चों में ना हो, क्योंकि हमने यीशु नासरी को स्वीकार किया है। यीशु नासरी को स्वीकार करने के बावजूद भी तुम दुनिया के साथ भी कॉम्प्रोमाइज की बात करोगे, मुश्किल पैदा हो सकती है। तो देखो यहां जो अधर्म को, सच्चाई को छुपाते हैं, अधर्म को आगे लाते हैं। आज सारी दुनिया में अधर्म आगे बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? भारत में भी वही हालात है, दुनिया में भी वही हालात है। अजीजों, सच्चाई बोलने के लिए मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं। चाहे मुझे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, चाहे मुझे रास्ते से घसीट कर ले जाए, तो भी सच्चाई सच्चाई हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु नासरी सच्चाई का सोता है। प्रभु के लोगों, अधर्म को आगे बढ़ाते हो। आज बहुत जगह अधर्म आगे है, सच्चाई पीछे बढ़ रही है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि 2 चारपाई पर 2 सोए हैं, उनमें से एक उठाया जाएगा। जो चक्की पीसने वाली 2 औरतें हैं, उनमें से एक उठाई जाएगी। क्यों? दोनों क्यों नहीं? प्रभु के लोगों, सोचो कि वहां एक क्वेश्चन मार्क है कि मैं जाऊंगा या नहीं, मेरा क्या होगा। दूसरे के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता कि प्रभु के लोगों, मैं हमेशा याद करता हूं कि जिस कुर्बानगाह पर मैं खड़ा हूं, मेरा इंसाफ आपसे भी, कलाम से ही होगा। क्यों? वचन कहता है कि जो तू दूसरों को कलाम की शिक्षा देता है, उसी चैप्टर से 21वीं पद में क्या लिखा है? पढ़, जल्दी पढ़। 21:2-21। तू जो दूसरों को शिक्षा देता है, तू जो दूसरों को शिक्षा देता है, क्या स्वयं नहीं सिखाता? क्या स्वयं नहीं सीखता? तू जो चोरी न करने का, तू जो कहता है कि चोरी ना कर, उपदेश देता है, क्या स्वयं चोरी नहीं करता? क्या स्वयं चोरी नहीं करता? तू जो कहता है कि व्यभिचार नहीं करना, तू जो कहता है कि जिना ना करना, क्या तू स्वयं जिना नहीं करता? और तू जो कहता है कि बुत परास्ती पर कलाम विश्वास ना करना, क्या तू उसके पीछे दौड़ता है और तू ही मंदिर को लूटता है? सोचने वाली बात है प्रभु के लोगों।
आज जो भी हो रहा है सब जगह वही काम हो रहा है। गए दिनों में मेरे घर में रात्रि के समय रिक्शा में लोग आए, बीमार लोग थे, बहुत भारी बीमारी थी, किसी ने पता नहीं आगासी की ओर से आए वो लोग। और रात्रि के समय जैसे दरवाजे की बेल बजाई तो मैं उठा। मैं हमेशा कितने रात को कोई भी आए तो मैं उठता हूँ, मैं देखता नहीं कौन आया है, दूरबीन से नहीं देखता कि उसके हाथ में कोई हथियार है, मारे कुछ नहीं। मैं परमेश्वर के नाम से दरवाजा खोला और सामने सारे लोग भीड़ खड़ी है, 5-6 लोग थे। कानूनन अपराध था कि सोशल डिस्टेंस नहीं था, एक ही रिक्शा में आए थे। तो प्रभु के लोगों, ये व्यक्ति भारी बीमार था और किसी ने कहा कि जाकर उससे प्रार्थना करा लो, और प्रार्थना की मैंने। और मैंने कहा देखो मैं आपको मेरे घर में बुला नहीं सकता क्योंकि प्रॉब्लम। बोलते नहीं हम जानते हैं। प्रार्थना करके तेल लगाकर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि ये बीमार है, अभी मैं हाथ लगाता हूँ, लंबे से भी प्रार्थना करता हूँ, कोई हरकत नहीं, लेकिन आज तक मैं कभी ऐसी प्रार्थना मतलब पीछे नहीं हटता। तो प्रभु के लोगों मैंने प्रार्थना की, उसने कहा जा परमेश्वर तेरी सहायता करे और परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। वो चले गए। दूसरे दिन वही औरत वापस आई। मैं समझा कुछ तो हादसा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम ज्यादा हो गया इसलिए वापस आई है। मैंने कहा बहन जी क्या हुआ? उसने कहा मुझे पहचाना, रात्रि के समय हम लोग आए थे, वो मैं ही हूं। बोला क्या हुआ? तो नहीं आपकी शुक्रिया अदा करने आई हूं, और मेरा पति यहाँ जाते जाते घर जाने तक बिल्कुल चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ताली भी कंजूसी से मारते हो। तो प्रभु के लोगों, ये ही नहीं, उसने अपनी जो थैली थी पर्स खोली और उनमें से एक एनवलप निकाला और उसे कहा कि ये आपकी फीस। मैंने बोला मेरी बहन माफ कर, मैंने आज तक किसी से पैसा लिया नहीं है, मैं सच कहता। नहीं नहीं नहीं, हम खुशी से लाए। मैंने नहीं, खुशी से लाए, खुशी से ले जा और अपने बाल बच्चे को खिला। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं। मैं ले सकता था, मेरा हक भी था, मैं ले सकता था उसको, लेकिन मैंने लिया नहीं। लेकिन आज जो हो रहा है सारी दुनिया में क्या होता है, परमेश्वर के लोगों, खुदा की शुक्र करता हूं। आज पैसे के पीछे सारी दुनिया पड़ी है। लालच, टेम्पटेशन, स्वार्थ में अभिलाषा, हर सारी बात के पीछे लोग गए। लेकिन याद रखे कि स्वार्थ में अभिलाषा हम सबके लिए कितनी हालात में ले जाने वाले आगे बढ़। प्रत्येक मनुष्य पर जो बुरा करता है हाँ। क्लेश और संकट आएगा। प्रत्येक मनुष्य पर जो बुरा करता है, क्या तुम और मैं बुरा काम करते हो? क्या किसी बुराई में हमने हाथ डाले हैं? अजीजों, बुराई में हाथ ना डालो, बुरा करने वाले को समर्थन ना करो। बुरा करने वाला चाहे कोई क्यों ना हो सकता है कि मैं बुराई में हूं, मेरी भी सहायता ना करो। अगर मैं बुराई में चल रहा हूं, मैं मेरे लोगों को कहता हूं कि जिना ना कर, मैं जिना कर रहा हूं। बुत परस्ती के पर विश्वास ना करो, मैं बुत परस्ती पर विश्वास करता हूं। प्रभु के लोगों, मुझ पर ईमान ना लाओ, मुझ पर मेरी सहायता भी ना करो, मुझसे बातें भी ना करो, वो और अच्छा होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो। ऐसे करने वाले लोगों को खुदा का कलाम रसूल क्या कहता है? उसको स्थान भी ना करना है, उसको सलाम भी ना करना है, उसको घर में भी ना लेना है। लेकिन आजकल प्रभु के लोगों, माफी चाहता हूं, आप कहेंगे कि आप क्या बोल रहे? मैं सच्चाई बोल रहा हूं। मैं धर्म को आगे बढ़ाने वाला नहीं, सच्चाई के साथ चलूंगा, चाहे मरूं चाहे जीऊं, लेकिन सच्चाई को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं तो बुराई करने वाला ही था, बदकिरदार व्यक्ति था, मुझे कोई नजदीक लेने वाला नहीं था। तो खुदा ने मुझे नजदीक किया, मेरे परमेश्वर के बेटे ने मुझे नजदीक किया, और इसी के कारण आज मैं यहां से चिल्ला चिल्ला कर बातें करता हूं। कोई कहता है चिल्ला कर बातें करने वाला पास्टर है। अजीजों, मैं क्यों चिल्लाता हूं? मुझे कोई पागल कुत्ता नहीं काटा है। मैं चिल्लाता हूं परमेश्वर के सच्चाई के लिए, परमेश्वर के रास्तबाजी के लिए, क्योंकि परमेश्वर रास्तबाजों पर ध्यान देता। रास्तबाजी क्या है? धार्मिकता क्या है? अगर हम रास्तबाजी छोड़ दे तो हमारे जीवन में और क्या बाकी है? हमारे अंदर क्या बाकी है? अजीजों, पवित्र ये पाक लफ्ज अगर बाइबल से निकालोगे तो बाइबल को क्या मीनिंग रहेगी? इसलिए सावधान रहो, पाकिज़गी में ध्यान दो। लेकिन आज लोग ध्यान देते नहीं।
इतने सारे फरमान जारी करने के बावजूद भी लोग मानते नहीं। अजीजों, शरीयत पढ़े हैं, शरीयत जानते हैं, जो व्यवस्था में माहिर है उसका न्याय भी उसी हिसाब से होगा। इसलिए मैं डरता हूं कि मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं, मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरे सारे लोग अगर जिना करे, गलत काम करे तो अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? अजीजों, एलियाजर कभी गिरा? एलियाजर खुर्ची से कभी गिरा? आपको पता है? जरूर पता होगा। जब भी युद्ध भारी संग्राम होने लगा और लड़ाई से संदेश वहां का आया और उसने एलियाजर को कहा, स्वामी जी, करार का संदूक फलिस्तीन लोग छीन कर ले गए। उसने कहा कि मेरे दोनों बेटे का हाल क्या हुआ? उसने कहा, तेरे दोनों बेटे फिनियो ओपनियास दोनों भी मारे गए। जब वो गिर गया, करार का संदूक उठाया, फलिस्तीन लोग ले गए, जब वो गिरा नहीं, दोनों बच्चे मर गए। उसीलिए वो संदेश सुनकर वो गिर गया। प्रभु के लोगों, नहीं, परमेश्वर के वचन के लिए जो भी हो स्वीकार करो। परमेश्वर के कलाम के लिए चाहे जान देनी पड़े तो भी हरकत नहीं, पीछे नहीं हटना। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। अगर वो पिछड़ जाए, मेरा मन प्रसन्न होने वाला नहीं। हम पिछड़ने वाले नहीं, हम प्राणों को बचाने वाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, अधर्म को आगे लेकर ना जाओ। अधर्म आपके साथ सिर्फ दुनिया में करेगा। अधर्म आपके साथ कितने दिन चलेगा? प्रभु के लोगों, मौत अपनी दिशा बदली नहीं कर सकती। एक दिन जरूर मौत हमारे साथ आएगी और हम निकल जाएंगे। अगर नास्तबाज हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर धर्मी हो, अगर धार्मिकता सही हो, तो अगर धार्मिकता दुनिया के समान होगी, दुनिया को बताने वाले हर सारी बातें करेंगे, तो काम बनने वाला नहीं। तो प्रभु के लोगों, जो परंतु प्रत्येक मनुष्य जो भला करता है, महिमा, आदर और शांति प्राप्त होगी। हाँ अजीजों, जो आदमी धार्मिकता पर निर्भर है, खुदा की शरीयत पर विश्वास करता है, परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलता है, अपने परिवार को परमेश्वर के कलाम में खड़ा करता है और अपनी नींव खुदा की कलाम पर डालता है और दिन रात खुदा के शरीयत में ध्यान देता है और दुनियाधारी लोगों से अपने आप को दूर रखता है। अय्यूब के बारे में खुदा का बयान क्या था? अय्यूब परमेश्वर का बंदा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, हर रोज अपने बच्चों के लिए कुर्बानी करता था, बलिदान चढ़ाता था। जाने अनजाने में मेरे बेटे मेरे पीछे कुछ पाप करे तो भी वो खुदा से बातें करता था। प्रभु के लोगों, आज हम बुराई से दूर है। आज बुराई हमारे अड्डे में आकर बैठी है, बुराई हमें हमारे घर में आकर बैठी है, बुराई हमारे मन में, दिल में खचाखच भरी है। इसलिए सच्चाई आगे नहीं बढ़ती, अधर्म आगे बढ़ रहा है। अधर्म आगे क्यों बढ़ रहा है? अधर्म को बढ़ने की ताकत कौन देता है? अधर्म को बढ़ने की ताकत हम खुद देते हैं। अजीजों, मैं हमेशा कहता हूं कि हर पाप इतने आसानी से आता नहीं, हर पाप इत्तेफाक से आते नहीं। तुम इस स्थान में इत्तेफाक से आए हो? नहीं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने आए हो। तो पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, दुनिया की सारी चीजें आपके पीछे अपने आप आएगी। अजीजों, दुख और कष्ट एक रास्ते से आए, दर्द और मुसीबत, आपका शत्रु परेशान करने वाला एक रास्ते से आएगा, लेकिन 7 रास्ते से वो भाग निकलेगा। धोखेबाज परमेश्वर के खिलाफ गया, इससे पहले उसका मिडिल पोर्शन ठीक था। ये शैतान लूसीफर जो परमेश्वर के सानिध्य में खड़ा रहता था, 24 आवर्स वर्शिप करने वाला था, प्रेज एंड वर्शिप का बादशाह था और खुदा के साथ चलता फिरता था। जब तक उसका मिडिल पोर्शन, उसका दिल कठोर न बना, उसके दिल दिमागों में जो बातें निकल गई, जो बातें घुस गई। हकीकत में मैं कभी कभी सोचता हूं कि स्वर्ग स्थान में प्रभु ये आचार विचार कैसे पहुंच गए। तेरे इंजील थे, तेरे पवित्र लोग और तू, हर सारी बात पाक थी वहां, लेकिन वहां भी ये विचार उसके दिमाग में कैसे घुस गए, घुस सकते हैं। इसीलिए प्रभु के लोगों,
आपका दिमाग, मेरा दिमाग स्वच्छ होना चाहिए। आपके दिमाग में एक मुसीबत घुस सकती है और ये छोटी मुसीबत बहुत परेशान करने वाली हो सकती है। छोटी सी आग की चिंगारी सारे जंगल को खत्म कर देती है। वैसे ही एक छोटा पाप आपके जीवन को बर्बादी की ओर ले सकता है, जा सकता है। इसलिए प्रॉपर रिपेंट्स ड्यू टाइम को करना है। तुम कहोगे नहीं मैं बाद में रिपेंट्स करूंगा, समय काफी कम है। मेरे अजीज खुदा के लोगों, समय काफी कम है और खुदा का काम बहुत बाकी है। हमें जानकारी से रहना है, जानकारी से आगे बढ़ना है, लेकिन हम नहीं चलते। ये धोखेबाज, परेशान करने वाला, उसके दिमाग में वो गलत बात घुस गई। इसीलिए प्रभु के लोगों, उसने परमेश्वर के साथ संग्राम किया। आज सारी दुनिया को धोखा देने के लिए उसकी सारी सेना तैयार है और वो चाहता है कि जहां एकता है वहां कुछ ना कुछ भिन्नता डाल दे। जहां परमेश्वर की संगति है वहां कुछ ना कुछ मुसीबत पैदा करे। तो प्रभु के लोगों, जो परमेश्वर के न्यायी हैं, जो रास्तबाज हैं, खुदा के कलाम पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए क्या है? पढ़। परंतु प्रत्येक मनुष्य को जो भला करता है महिमा, आदर और शांति प्राप्त होगी। पहला यहूदी को और फिर यूनानी को। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसकी तरफदारी नहीं करता। तरफदार परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अजीजों, वो नहीं देखता कि मेरी ऊंचाई क्या है, मैं कितना गोरा हूं, कितना काला हूं, कितना कुछ हूं। नहीं, प्रभु के लोगों, आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा उद्धार हो, तुम उद्धार पाए हुए मेरे बच्चे हो, ताकि परमेश्वर के बादशाही में तुम उसके साथ चले। प्रभु के लोगों, वो नहीं चाहता कि अदालत में तुम फंस जाओगे। इससे पहले कि आज अदालत खुलने से पहले, जीवन का किताब खुलने से पहले, अच्छे बुरे का किताब खुलने से पहले तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। मैं जानता हूं मेरे पाप क्या है। मैं जानता हूं आज सुबह से लेकर अभी तक मैंने क्या पाप किए। मेरी नजर कितनी धोखा देती है, मेरे दिल में कितनी खोट है, मेरे पैर कहां कहां चले गए, मेरे हाथों ने क्या गुनाह किए। मैं जानता हूं, मैं अच्छी रीति से जानता हूं, क्योंकि मैं अभी भी सूद में हूं। सूद, बेसूद नहीं, मैं सूद में हूं। मैं जानता हूं कि जिस कुर्बान का गांव पर मैं खड़ा हूं, मेरा न्याय होने वाला है। मेरा न्याय होगा जब भी मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा। नहीं नहीं प्रभु, मुझे मालूम नहीं था, ये नहीं। अजीजों, ये बात होने वाली नहीं। इसीलिए आपको क्या चाहिए? आप किस रीति से परमेश्वर की ओर जाना चाहते हो? और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर तरफदारी नहीं करता। तो खुदावन क्या करता है? रसूल पौलुस उसकी 16वीं पद को पढ़, 16:2-16। जिस दिन मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मनुष्य को गुप्त बातों का न्याय करेगा। हाँ, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर के लोगों का, दुनिया के लोगों का, मेरे समाचार के अनुसार गुप्त बातों का न्याय करेगा। पाप, खुलेआम किए हुए पाप, गुप्त रीति से किए हुए पाप, ये सारी बातें खुलने वाली है। ये ना सोचो कि तुम छुप सकते हो। 101% ट्रूथ, मैं छुपने वाला नहीं। मेरे सारे पाप आप सबों के सामने खुल जाएंगे। जो मैंने छुपा कर रखे वो, जो मैंने तौबा किए हैं, जो मैंने माफी मांगी है, जो मैंने प्रॉपर रिपेंट्स किया है, वो नहीं। लेकिन बपतिस्मा के बाद, परमेश्वर के साथ वसीयतनामा होने के बाद, अगर मैंने पाप किया है तो हमें उसका दंड होना उचित है। दंड होना उचित है। इनमें से कोई भी छूटने वाला नहीं। इसीलिए पौलुस रसूल क्या कहता है? मेरे सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर हर व्यक्ति के सारे गुप्त पाप, मतलब जो छुपा कर रखे हैं, पाप को छुपाना नहीं। अजीजों, पाप को छुपाना नहीं, पाप को कबूल कर लो, इकरार कर लो कि मैं पापी हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भाई के साथ जाकर माफी मांगो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस स्थान से घर जाओगे, अपने रूम में घुटना टेक कर कहो, प्रभु माफी कर,
मुझे माफ कर, क्योंकि वचन कहता है कि तेरे वचन के अनुसार, और ये भी नहीं, तेरा अव्वल प्रेषित, सबसे अव्वल प्रेषित रसूल पौलुस ये लिखता है कि मेरे सुसमाचार के अनुसार, ताकि किसी के पास बहाना ना हो कि मुझे मालूम नहीं था। इसीलिए यीशु नासरी तारसारोस में उतरा। ऊपर जाने से पहले वो तारसारोस में उतरा और वहां जाकर जितने भी लोग मरे थे जल प्रलय से लेकर उस दिन तक, उसको उसने सुसमाचार सुनाया। क्यों? उसके पास कोई बहाना ना हो कि हमें मालूम नहीं था, हे गुरु, हे रबुनी, हमें मालूम नहीं था। यीशु नासरी ने सबसे अव्वल काम जो किया है, वो जाकर उसने वहां अधोलोक में कलाम सुनाया, ताकि किसी के पास भी बहाना ना हो। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, लापरवाही ना करो, अपने दिल को और कठोर ना करो, सीधे मन से प्रभु के सामने झुककर प्रणाम करो और अपने पाप की तौबा करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम घुटना टेकते हैं, परमेश्वर के सामने झुकते हैं, अपना दिल और कठोर ना करें, क्योंकि इसी अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या था? तू समझता नहीं, परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराने के लिए बुलाती है। परमेश्वर की कृपा आज है, हम सबों के लिए है, वरना हम इस दुनिया से अलविदा हो जाते। हे मेरे बाप पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, महिमा आदर गुणगान तुझे ही पहुंचे। आज के कलाम के लिए धन्यवाद प्रभु। ये कलाम मेरे लिए आशीष का हो, मेरे लिए बरकत का हो। मैं अधर्म को आगे बढ़ाने वाला नहीं और अधर्म से दूर रहूंगा। हो सके मेरे परिवार और तेरी कलीसिया को अधर्म से दूर रहने का संदेश देता रहूंगा। कोई माने ना माने, प्रभु तेरी स्तुति और प्रशंसा हो। मैं चाहता हूं कि सारे के सारे लोग तेरे पास आए, प्रॉपर रिपेंट्स करे और तेरे बादशाही में, रास्तबाजी में प्रवेश करे। प्रभु तेरी भी मर्जी यही थी, तूने दुनिया के सारे लोगों पर निस्सीम प्रेम किया कि अपने एकलौते बेटे को दे दिया, हमारे लिए दे दिया। अगर तेरा बेटा आता नहीं, मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। अब तो मैं कब से मर जाता प्रभु, लेकिन जो दिन मेरे लिए तूने दिए हैं, उस दिन को याद करता हूं, शुक्र करता हूं प्रभु। आगे भी मेरी सहायता कर और मुझ पर रहम कर, और कोई भूल और कोई धोखेबाज मेरे साथ कोई गलत काम ना करे। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम शांति से लौटे।